नमस्कार। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे सब जब छूट। इसी के संदर्भ में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जो है चरपट पंजरिका नामक स्तोत्र की रचना की है, जिसमें उन्होंने मानव को मोह माया के जंजाल से दूर जाने के लिए आग्रह किया है। शंकरः शंकरः साक्षात शंकराचार्य जी साक्षात भगवान शंकर का अवतार थे। उनके उपदेश हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है, हमें उनके उपदेशों पर चलना चाहिए। उन्होंने इस स्तोत्र के माध्यम से हमें बहुत कुछ ज्ञान प्रदान किया है कि संसार में हमारा अपना कोई नहीं है, हमें केवल और केवल ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। हमें मोह माया के जंजाल से परे होकर के निरंतर भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम का स्मरण करते रहना चाहिए। मैं इस चरपट पंजरिका स्तोत्र का क्रमबद्ध जो है अर्थ सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कृपया इसको शेयर करके और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के द्वारा मुझे आशीर्वाद भी प्रदान करें। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवचन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आजु तदपि न मुञ्चते आशापाशु। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षित दूक्रिय करने। शंकराचार्य जी ने कहा है कि दिन रात सायंकाल प्रातःकाल बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद आदि ऋतुएं ये बार बार हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। बार बार दिन आता है, बार बार रात आती है, बार बार ऋतुएं आती हैं, बार बार सायंकाल प्रातःकाल आता है। काला क्रीडति गच्छति आजू, जिस समय जो है खेलते खेलते जो है हमारे हाथ से निकल रहा है। हमारा बचपन व्यतीत हो गया, हमारी जवानी व्यतीत हो गई, वृद्धावस्था के पहुंचने पर किंग कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति हो जाता है, उस समय हाथ पांव नहीं चलते। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं काला क्रीडति गच्छति आजू, समय खेलता खेलता जो निकल रहा है, आजू व्यतीत हो रही है। तदपि न मुंचते आशा पायु, आशाएं जो है वो बंधी रहती हैं। जितना आदमी बूढ़ा होता जाता है उतनी उसकी मोह माया बढ़ती जाती है। जितना वो कब्र के नजदीक, शमशान घाट के नजदीक पहुंचने वाला होता है उतनी उसकी जो है मोह माया ममता जो है, पैसे का लालच, लोभ लालच उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसका भगवान की तरफ मन ही नहीं लगता। तो उन्होंने कहा है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूढ़, उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा, क्योंकि व्याकरण के सूत्र जो है वो याद कर रहा था, डूकनीय धातु, डूकनीय करने धातु। उसने उस वृद्ध को देखा कि अब समय तेरा ये व्याकरण के सूत्र याद करने का नहीं है, अब तेरा समय है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद का स्मरण कर, ईश्वर का स्मरण कर, भगवान नाम का स्मरण कर। अग्रे बन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चिवक समर्पित जानू करतल भिक्षा तरुतल बासा तदपि न मुंचते आशा बाजू। दिन में आगे आग है, पीछे से सूरज तप रहा है, रात्रि में जो है चिबुक मार करके शयन करते हुए समय जो है वो ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। और प्रतिदिन हाथ फैला करके भिक्षा मांग करके रात को पेड़ के नीचे सोने पर भी
आशा रूपी जो है वायु नहीं छोड़ रही है। तद्बिना मुंचते आशा, आशा रूपी, आशा के पाशों में बंधा हुआ है व्यक्ति। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, जावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, पश्चात दावती जर्जर देह वार्ताम पृच्छति कोपि न गेह। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति पैसे कमाता है, धन दौलत जो है वो ऐड करके बाहर से लाता है, तब तक तो जो है परिवार के लोग जो है उससे प्यार करते हैं। पश्चात धावती जर्जर देह, जब जो है वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाता है, वार्ताम पृच्छति कोपि न गेह, तो घर में कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं होता, कोई वार्तालाप नहीं करने वाला होता, सब लोग नफरत करते हैं। इसलिए जब तक आप माया कमा रहे हो तब तक ही लोग जो है वो आपसे प्रसन्न हैं, आपसे सुखी हैं, तब से स्वार्थ उनका बना हुआ है। अन्यथा बाद में आपकी कोई बात नहीं पूछेगा, धक्के मारेंगे। घर के वही जो पैसे इकट्ठे करने वाले हैं वही घर से कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका जय श्री राम हो जाए, तो इसने घर में गंदगी डाली हुई, इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तभी भगवान शंकराचार्य ने जीवन की सच्चाई बतलाते हुए कि इस जीवन के मोह पाश से व्यक्ति दूर हो जाए, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायंबर बहुकृत वेशा पच्छन्न पिचन पच्छति लोको उदर निमित्तम बहुकृत शोका। जटिलो मुंडी, कई प्रकार से जो है वो व्यक्ति जो है वो पैसे कमाने के लिए, वो जो माया इकट्ठी करने के लिए है, जो कई प्रकार के जो है वेश धारण करता है, कई प्रकार के, कभी सिर मुंडवा लेता है, कभी अपने नाम के साथ महंत लगा लेता है, कभी अपने नाम के साथ शास्त्री लगा लेता है, कभी किस प्रकार से, कभी विविध प्रकार के भेष जो है धारण करके व्यक्ति जो है बहुकृत वेशा पच्छन्न पिचन पच्छति लोको उदर, जिसको जो वास्तविक संसार है उसको नहीं देखता, भौतिक संसार में उलझा हुआ, किसी न किसी तरीके से मोह माया इकट्ठी हो जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, जमीन बन जाए, संपत्ति आ जाए, उसके चक्कर में बहुकृत वेशा, बहुत से वेश धारण करता है, बहुत से डोंग पखंड करता है। उदर निमित्तम, पेट के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बड़े सारे जो है करता है, लेकिन ईश्वर की तरफ नहीं ध्यान देता। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर का भजन कर, ईश्वर का ध्यान कर। आगे है भगवत गीता किंचित धीता गंगा जलम कनिका पीता सकृत विजस्य मुरारी स्मृता तस्य जमा किम कुरुचे कृताम। कहते हैं कि भगवत गीता का स्मरण करो, गंगा जल का पान करो और भगवान का स्मरण करो, जमराज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जमराज आपको देखकर ही भाग जाएंगे। अब अगर आपके हृदय में भगवान का स्मरण है, भगवान का नाम आप भजन करते हो, तो आपको जमराज जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़। अन्यथा मरने के बाद जमराज के दूत जो है वो इतनी बुरी हालत करेंगे, उसको कहने में भी आदमी को डर लगता है, शरीर कांपता है। जिस प्रकार की जो वर्णन जो है शास्त्रों में किया है, जो लोग डोंग पखंड करके अपना जीवन यापन करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, उनकी आने वाले समय में बहुत बुरी हालत होती है। तो ये एक मैंने जो है इसका चरपट पंजरी का स्तोत्र का आपको अर्थ सहित समझाने का प्रयास किया है। तो आप कृपया मुझे अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें। उसके बाद अगली वीडियो में मैं अगले जो पद्य जो हैं उनका जो है अपने से व्याख्या करके आपको जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जय श्री राम, जय श्री राम।